स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं आपको बहुत बड़ा और क्लियर नज़र आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे दूर जाता जाऊँ, इतना दूर कि आहिस्ता आहिस्ता मैं किसी और प्लेनेट या चांद पे चला जाऊँ, तो क्या मैं आपको क्लियर नज़र आऊँगा? क्या मैं आपको इतना ही नज़र आऊँगा? आप देख सकते हैं मैं छोटे से छोटा होता जा रहा हूँ और आपको बिल्कुल इनविजिबल हो जाऊँगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं आपको इतना ही बड़ा और क्लियर नज़र आऊँ। तो इस मकसद के लिए आप आम आंख की बजाय एक आले का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है टेलीस्कोप। आज के लेक्चर में बच्चों हम जानेंगे टेलीस्कोप क्या है और ये किस तरह से काम करती है और ये किस तरह से दूर के ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है टेलीस्कोप। बच्चों, दूर दराज की गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, इवन मून को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ टेलीस्कोप। अब आपने देखा होगा पहले दिन के चांद को देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी वो किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, दैट इज़ टेलीस्कोप। तो आज हम जानेंगे टेलीस्कोप क्या है और ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड to observe distant objects using lenses or mirrors। टेलीस्कोप एक आला है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रोशनी का इस्तेमाल करता है, विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व, जो मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। किनको मुशाहिदा, किनको ऑब्जर्व करने के लिए? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स का मुशाहिदा करने के लिए, उन्हें देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या यूज़ होते हैं इस टेलीस्कोप के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर? यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। लेंसेज का भी इस्तेमाल कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट और मिरर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब कि इस यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में जो टेलीस्कोप है दैट इज़ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कौन सी होती है? अ टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंसेज। एक ऐसी टेलीस्कोप दो कन्वर्जिंग लेंसेज का इस्तेमाल करती है। कन्वर्जिंग लेंसेज मीन कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करती है, दोनों कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एक बड़े साइज का, एक छोटे साइज का, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आई पीस। आइए हम देखेंगे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी दो लेंसेज का इस्तेमाल किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मकसद होता है नज़दीक लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना, जबकि टेलीस्कोप का काम क्या होता है? दूर के बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। स्टार बहुत बड़ा है, गैलेक्सी बहुत बड़ी है, प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं लेकिन दूर हैं, उनको विजिबल करना किस इंस्ट्रूमेंट का काम है? टेलीस्कोप का काम है। तो बच्चों, ये जो डायग्राम है टेलीस्कोप कुछ इस तरह की होती है। टेलीस्कोप आपने देखा होगा जहाँ आई रखते हैं वहाँ छोटा सा पाइप है और जाते दूर जाएं तो आगे बड़ा साइज इसका होता जाता है। आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी टेलीस्कोप की। आइए देखते हैं टेलीस्कोप वर्क कैसे करती है। वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप में मैं रे डायग्राम को डिटेल से समझाऊंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। आपको यहीं बैठे यहीं लेक्चर सुनते ईच एंड एवरी पॉइंट इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, ये आपके पास है एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़े साइज का है। दूर ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था। और ये एक लेंस है दैट इज आई पीस जो आंख के करीब है। दो लेंसेज का कम्बिनेशन है दैट इज अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस हैं। मान लीजिए बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, चांद है, स्टार है, बहुत दूर इससे, वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं। चांद है तो उसकी अपनी रोशनी तो है नहीं, सूरज की रोशनी चांद पे पड़ेगी, चांद से पड़ के ये आ रही है रोशनी, हर तरफ जा रही है। टेलीस्कोप मैंने चांद की तरफ की तो रोशनी इस तरफ आ रही थी। अब रोशनी की रेस इस ऑब्जेक्टिव लेंस में दाखिल हुई, लाखों करोड़ों रेस दाखिल होंगी, जैसे मेरी आंख में दाखिल हो रही हैं, इस बल्ब की लाइट्स एंटर हो रही हैं, ऐसे ही ये रोशनी की रेस ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर दाखिल होंगी। ऑब्जेक्टिव लेंस इन्हें फोकस करेगा, यहाँ फोकस करेगा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो लाइट रेस आगे जाएंगी। आगे जाके हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि इन लाइट रेस को फोकस करना है किस जगह पे? आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर।
देखिए ये आई पीस छोटा रखना है, छोटे साइज़ का। हम जानते हैं जितना लेंस छोटा होगा उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो छोटा हमने लेंस ये यूज़ किया। अब आप देखिए छोटा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी, इतनी सी फोकल लेंथ है आई पीस की। ये जो ऑब्जेक्ट दूर से रोशनी आ रही है उसकी, वो रोशनी इस कन्वेक्स लेंस ने फोकस करके इस आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर भेज दी। इसकी खुद की फोकल लेंथ बहुत बड़ी है, क्योंकि लेंस बड़ा है, इसकी फोकल लेंथ खुद की यहाँ तक फैली हुई है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इस रेज को इकट्ठा किया और आई पीस की फोकल लेंथ को क्रॉस करके अंदर इमेज बना दिया। अब आप देखिए हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब देखिए इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस लेंस को इसका कुछ इल्म नहीं है। इस लेंस के लिए अब ये लेंस रोल प्ले करेगा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर से क्रॉस करके आगे आ जाए कन्वेक्स लेंस से, तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग लेंस का काम करेगा और उसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा। जैसे किताब का सफ़ा, जैसे घड़ी की सुइयाँ, पेज, नट, उसको देखने के लिए हम सुई उस घड़ी को भी करीब लेके आते हैं और लेंस ऑलरेडी हम यहाँ रखते हैं। ये लेंस मैग्नीफाइंग लेंस का काम करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ के अंदर बना है, और अब जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ क्रॉस करके, लेंस की फोकल लेंथ क्रॉस करके आगे आ जाए, तो वो क्या किया करता है, उसका वर्चुअल इरेक्ट उसी तरह का इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। उसी साइड पे वर्चुअल और इरेक्ट जैसा ये है उसी तरह का इमेज बनाएगा। ये मैसिव साइज़ का ये फाइनल इमेज मेरी आंखों को, मेरी आइज़ को अब वो प्लेनेट इतना बड़ा दिखाई देगा। आइए मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये उसकी डायग्राम है, टेलीस्कोप होती कैसी है। रे डायग्राम को देखिए, होता ये है, मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे से रोशनी, अब मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, टेलीस्कोप से काफ़ी दूर खड़ा हूँ, पर मैं इसे यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। वहाँ से रेस सूरज की या बल्ब की रेस मुझसे पड़ती हुई कहाँ जा रही हैं, इस कन्वेक्स लेंस जिसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरे करीब लेंस है तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। रेज इसने इकट्ठी की कहाँ पे जाके भेज दी, इसने फोकस करके इस लेंस के करीब भेज दी। अब ये कैसे भेज दी बच्चों, ये लेंस आप मूव करवा सकते हो, इसे क्लोज और दूर लेके जा सकते हो। टेलीस्कोप का ये जो लेंस आंख के करीब है, इसे आप आगे पीछे मूव करवा सकते हो। इसे ऐसे मूव करना है कि ये जो यहाँ से ऑब्जेक्ट मैंने अपने आप को यहाँ पे रखा था, अपने आप को यहाँ प्लेस किया था, ये यहाँ से रेज जाएं और जाके ये ऑब्जेक्टिव लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस है, इन रेज को इकट्ठा करके ये कहाँ भेज देगा, इस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर, आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर। आइए यहाँ देखते हैं। अब आप गौर करिए, वहाँ मैं सीधा खड़ा हूँ, बहुत दूर खड़ा हूँ लेकिन सीधा खड़ा था। जब उसने इमेज बनाया इसकी फोकल लेंथ के अंदर, उसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि ये फोकल लेंथ के अंदर बनाए। जब इसकी फोकल लेंथ के अंदर, ये देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस की खुद की फोकल लेंथ कितनी बड़ी है, यहाँ तक आई हुई है, लेकिन आई पीस छोटा है, आई पीस की फोकल लेंथ छोटी सी है, यहाँ तक है। ये ऑब्जेक्ट जो मैं खड़ा था, यहाँ पे आके मेरा इमेज बन गया। अब ज़रा देखिए मेरा इमेज कैसा है, मैं कैसा आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा इमेज बन गया, मेरा एक इमेज बन गया यहाँ पे। इसका मतलब वो जो मैं ब्लर्ड नज़र आ रहा था कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हुए, इस लेंस ने अपना काम करते हुए मुझे यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ ला के इमेज बना दिया। अब बच्चों ये पहला इमेज बन गया, इमेज 1 बन गया। अब ये जो लेंस है आई पीस, इसका काम शुरू हो गया। अब आई पीस कौन सा रोल प्ले करेगा, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास का रोल प्ले करेगा। मेरी आंख बिल्कुल लेंस के करीब, लेंस के बिल्कुल करीब ऑब्जेक्ट आ गया। और आप ज़रा रिकॉल कीजिए, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, अगर आंख के करीब लेंस पर रखा हो और ऑब्जेक्ट भी करीब पड़ा हो तो ऑब्जेक्ट को लेंस क्या करता है, मैसिव साइज़ का कर देता है। बिल्कुल वैसा ही सीन बनेगा। यहाँ पे आके मेरी तस्वीर बन गई, उलट बनी। जब इस लेंस से मेरी आंख ने देखा तो यही ऑब्जेक्ट अब क्या होगा, कैसा है, फोकल लेंथ क्रॉस कराया है, तो कौन सा रूल लगेगा। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस पढ़ रखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्रॉस करके आगे आ जाए तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड जैसा है वैसा ही बनेगा। इसका मतलब मैं यहाँ आपको मैसिव साइज का कैसा नज़र आ रहा हूँगा, यहाँ उलट बना था, उलट नज़र आऊँगा। इसका मतलब वर्चुअल
वर्चुअल की निशानी है कि जैसा ऑब्जेक्ट हो वैसा इमेज बनता है। इरेक्ट आपके सामने है, सीधा जैसा था वैसे का वैसा बना हूँ। और इन लार्ज बहुत बड़े साइज़ का नज़र आऊँगा। इसका मतलब अगर वहाँ पे चांद होता दूर से मैं देख रहा होता, मुझे इस लेंस से बिल्कुल भी नज़र नहीं आना था, लेकिन इस लेंस ने क्या करना था, चांद का इधर छोटा सा इमेज बना देना था, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाता। यही चांद जब मेरी आँख देखती तो उसे इतना बड़ा दिखाई देता। और ये आपने देखा होगा, अक्सर क्रिकेट का मैच देखते हुए आपने देखा होगा, कैमरामैन जब चांद की तरफ कैमरा मारता है तो चांद का सरफेस कितना क्लियर और विजिबल और कितना बड़ा दिखाई देता है चांद आपको। वो कौन सा रोल प्ले करता है, टेलीस्कोप का, जिसने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को आपके करीब ला के दिखा दिया, जिससे क्या होगा, उसकी माइनर डिटेल्स पढ़ना, उसकी चीज़ें डिस्कस करना, उसे स्टडी करना, उस पर जाने की बजाय वहीं बैठे, ज़मीन पे बैठे उसकी रिसर्च कर सकते हैं। जैसा कि अमेरिका के पास, नासा के पास हबल टेलीस्कोप है जो दूर दराज की गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इन सब की रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। चाइना भी बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना चुका है। ये टेलीस्कोप्स ज़मीन पे बैठे स्पेस में भी भेजी जाती हैं, स्पेस से फर्दर स्टडी करने के लिए। ज़मीन पे भी यहीं से आप जानते हैं बहुत मैसिव साइज़ के लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, दूर दराज के प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को इस तरह से देख सकते हैं। तो ये वो वे है जिससे हम दूर के बड़े ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था लेकिन दूर था, उसे मैं अपने करीब ले आया और मुझे मैग्नीफाइड बड़ा करके दिखाई दिया। किसने दिखाया? मुझे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ने। इसकी और भी एग्जाम हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम साइड बॉक्स स्टडी करेंगे तब मैं बताऊंगा। ये आपके पास है जी वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। फिर से 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट कीजिए, मैं यहाँ दूर कहीं खड़ा था, रोशनी मुझसे पड़ के यहाँ पे आई। इस कन्वेक्स लेंस ने, ऑब्जेक्टिव लेंस जो मेरे करीब है, करीब तो नहीं है लेकिन ये इसकी निस्बत करीब है, इसने मुझसे रेज़ इकट्ठी की, 3 रेज़ ली, 2 भी ले सकते हैं। ये रेज़ कन्वर्ज करके ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ये इस तरह से बैंड होके पैरेलल ये रेज़ जाके इकट्ठी हुई। और इकट्ठी कहाँ करनी हमने? इसकी फोकल लेंथ के अंदर। अगर बाहर हुई तो ये आपको मैग्नीफाई नहीं करके दे सकता, इसलिए इसे आगे पीछे मूव करवाइए ताकि ये जो इमेज बने, इसके ज़रिए बनने वाला इमेज इसकी फोकल लेंथ के अंदर बने। जब ये इमेज यहाँ बनेगा, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्या करेगा? इसको देखेगा। जब इसको देखेगा तो इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया, ये इसका कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये सेकंड फाइनल इमेज बन गया। वो जैसे वहाँ बना था तो मैं आपको उलट बहुत बड़ा और क्या नज़र आऊँगा? इरेक्ट नज़र आऊँगा। ये है किसकी वजह से? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की वजह से। अब इसकी मैग्नीफिकेशन का कुलिया क्या है, फार्मूला क्या है? वो है f0/fe। इसका मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ की रेशो के बराबर है। f0 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस का फासला ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ होता है। इस तरह से फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ऑप्टिकल सेंटर से ये फासला आई पीस की फोकल लेंथ, इन दोनों की रेशो के बराबर है मैग्नीफिकेशन। ये फार्मूला आया कैसे? ये आप डिटेल से फर्स्ट ईयर क्लास में, इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर है, उसके अंदर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, उनकी डेरिवेशन, उनके सारे फार्मूले भी ड्राइव करेंगे। तो आपके हद तक, आपके सिलेबस तक आपको यही जानना ज़रूरी है कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने कोशिश की कि आपको टेलीस्कोप की समझ आए। ईच एंड एवरी पॉइंट इसका डिस्कस किया। 2 लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आई पीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा है ताकि ज़्यादा रोशनी कलेक्ट कर सके, ज़्यादा लाइट्स कलेक्ट करके भेजे, और आई पीस छोटा है ताकि वो इमेज को जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है बड़ा करके दिखाए, मैग्नीफाइंग ग्लास का रोल प्ले करे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम ह्यूमन आई स्टडी करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।